मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। आज का टॉपिक हमारा है रजिस्टर सेक्शन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। वैसे तो हमने टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, लेकिन आज पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो रजिस्टर सेक्शन होता है वो क्या होता है। तो देख लेते हैं रजिस्टर सेक्शन जो है वो आपका कैसे रजिस्टर कंसिस्ट करता है। पीआईपीओ टाइप, पीआईपीओ मीन्स पैरेलल और पैरेलल आउट टाइप रजिस्टर। जो रजिस्टर होता है आपका वो क्या होता है, एक टाइप का बाइनरी स्टोरेज सेल होता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एक टाइप का फ्लिप फ्लॉप है जो आपका रीडिंग और राइटिंग फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होता है। वो रजिस्टर सेक्शन क्या है, आपका एक टेम्पररी स्टोरेज है आपका, जो इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा या फिर किसी एड्रेस को स्टोर करता है टेम्पररी। बाकी जो आपका मेन 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 जो आपका रजिस्टर मेन जो आपका जो स्टोरेज होता है वो आपका मेमोरी में होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर होते हैं जो आपके डेटा या फिर एड्रेस या फिर इंस्ट्रक्शन के साइज से आप साइज पे डिपेंड होते हैं उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजर ने रखी है उसमें 8085 का रजिस्टर सेक्शन पूरा दे रखा है। ओके, तो आपका ये प्रोग्राम काउंटर होगा रजिस्टर सेक्शन में, चेक पॉइंटर हम पढ़ेंगे, फिर आपके टेम्पररी रजिस्टर WS भी पढ़ेंगे हम। देन आपके जनरल पर्पज रजिस्टर है यानी BCD और HL, हम ये सब आर्किटेक्चर में देख चुके हैं कि BCD HL का क्या यूज है। ओके, और एड्रेस रजिस्टर भी हम लोग देख लेंगे। तो 8085 की जो रजिस्टर्स होते हैं उसे हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा टेम्पररी रजिस्टर, सेकंड रहेगा आपका जनरल पर्पज रजिस्टर, थर्ड रहेगा आपका स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो जो हमारा टेम्पररी रजिस्टर है उसको दो पार्ट में फर्दर हम डिवाइड करेंगे, टेम्पररी डेटा रजिस्टर और टेम्पररी रजिस्टर W and Z। और W और Z आपके दोनों 8 बिट के होंगे। जनरल पर्पज रजिस्टर को हम 6 जनरल पर्पज रजिस्टर में हम डिवाइड करेंगे, BC, D और HL। ठीक है, BC, DE और HL। ठीक है, और जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं उसे हम ऐसे तो 6 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन छठा टाइप इतना कुछ काम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। ओके, तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर को हम मेनली पांच पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। आपका 8 बिट एक्यूमुलेटर हो गया, फ्लैग रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया और स्टैक पॉइंटर हो गया। प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर के अलावा जितने भी आपके स्पेशल पर्पज रजिस्टर है वो सारे के सारे आपके 8 बिट रजिस्टर है। ओके, तो पहले देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा टेम्पररी रजिस्टर। ओके, तो टेम्पररी रजिस्टर में फर्स्ट हमारा है टेम्पररी डेटा रजिस्टर, उसे हम ऑपरेंड रजिस्टर भी कहते हैं, और मेन आपका क्या है वो 8 बिट का होता है। ये आपको मेनली आपको याद रखना है कि आपको जो टेम्पररी डेटा रजिस्टर है या फिर जिसे आप ऑपरेंड रजिस्टर भी कहते हैं, तो वो आपका 8 बिट का होता है। ठीक, ऑपरेंड रजिस्टर का फंक्शन क्या है आपका, एएलयू को आपको एएलयू को ऑपरेशन प्रोवाइड करता है कि आप एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या ऑपरेशन करना है, वो कहाँ से उसे प्रोवाइड होगा, वो होगा आपका टेम्पररी डेटा रजिस्टर से। ठीक है, तो टेम्पररी रजिस्टर के पास एक इनपुट होता है एएलयू के लिए, और एक दूसरा इनपुट होता है एएलयू से आपका एक्यूमुलेटर की तरफ। ठीक है, ये जो एएलयू से एक्यूमुलेटर की तरफ होता है वो यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप किसी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं जैसे ऐड बी, तो ये ऐड ऐड ए रजिस्टर एंड बी रजिस्टर कंटेंट में आप ये इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा आपका रजिस्टर ए में। ठीक है, लेकिन अगर इन दिस केस वन डेटा इज अवेलेबल इन ए रजिस्टर एंड द अदर डेटा इज अवेलेबल इन बी रजिस्टर। जैसे आपका ऐड भी किया आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज करी, तो ऐड ए रजिस्टर, तो आपका क्या होगा, जो मेन आपके रिजल्ट होगा वो आपका ए रजिस्टर में आपका सेव होगा। लेकिन अगर कुछ दूसरा रिजल्ट है
मेन रिजल्ट के अलावा भी अगर कोई और रिजल्ट है तो आपका बी रजिस्टर में उसका कंटेंट अवेलेबल होगा। ठीक है। और सेकंड सेकंड हमारा रजिस्टर है टेम्परेरी रजिस्टर, जिससे डब्ल्यू और जेड भी क्या है के। तो ये रजिस्टर है वो भी आपके यूजर के पास अवेलेबल नहीं होते। मीन्स आप डब्ल्यू और जेड को स्पेशली आप अपने तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो इंटरनली आपका यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर से। ओके। और उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है आपका कंट्रोल सेक्शन, यानी आपका जो डेटा है, जब भी आपका एरिथमेटिक या लॉजिकल कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उस डेटा को होल्ड करके रखना, यानी कंट्रोल करना। ओके। तो ये रजिस्टर का होता है वो 8 बिट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। डब्ल्यू और जेड रजिस्टर है, उसे हम 8085 में स्वैप इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका एक्सचेंज पिन जो आप यूज करते हैं, XTHL पिन भी आप यूज करते हैं। तो एक्सचेंज टॉप ऑफ टेक विद रजिस्टर एच एंड एल, ये इसका फुल फॉर्म है। तो जो आपका एक्सचेंज आपकी इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है, एच और एल के जो रजिस्टर है उनका जो कंटेंट है वो डी और ई के साथ स्वैप कर देता है। मीन्स डी और ई का जो भी डेटा है वो एच एंड एल में चला जाएगा, और एच एंड एल का जो भी डेटा है वो आपका डी एंड ई रजिस्टर में चला जाएगा। ठीक है। और जो XTHL होता है, XTHL होता है वो क्या करता है, स्वैप करता है एच और एल के एल रजिस्टर के टू स्टेक टॉप लोकेशन। ओके। यानी जो एच और एल में सबसे ऊपर जो भी सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसी को सिर्फ एक्सचेंज करता है, स्वैप करता है। ओके। और थर्ड हमारा थर्ड थिंग में एक चीज थी कॉल एड्रेस। नाम से पता चल रहा है आपको कॉल एड्रेस का मतलब क्या है, कि जो आपके प्रोग्राम काउंटर में है, जो आपके प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी आपका एड्रेस टेम्पररी सेव हुआ है उसको कॉल आउट करना है, यानी उसे बाहर निकालना, ताकि जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसे पता चले कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कहाँ ले जाना है। ओके। तो कॉल एड्रेस का ये यूज होता है। ओके। जनरल पर्पज रजिस्टर, तो हमारे पास 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं 8085 में। तो वो सभी आपके 8 बिट होते हैं। उसका नाम क्या क्या रहता है आपका, बी सी डी ई एच एन एल। नाउ फंक्शन क्या है उसका, फंक्शन क्या है उसका, बी सी डी एच एल है आपके, वो आपके 8 बिट पे जो भी डेटा होता है उसे स्टोर करते हैं। और वो आपके पैर में यूज होते हैं कब, जब आपका 16 बिट का डेटा आपको स्टोर करना हो तब। ठीक है। तो जो आपका वैलिड रजिस्टर पेयर होती है वो कौन कौन सी होती है, आपकी बीसी डी और एच एल। ठीक है। ये रजिस्टर आपके प्रोग्रामेबल है, क्योंकि ये रजिस्टर आप यूजर के लिए अवेलेबल होते हैं। और सेकंडली क्या है कि वो उस डेटा को होल्ड करने के लिए, जो रिजल्ट होते हैं एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, या फिर जो आपका डेटा मेमोरी होती है उनके जो एड्रेसेस होते हैं उसको होल्ड करने के लिए ये यूज होते हैं। इसीलिए उसे प्रोग्रामेबल रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। प्रोग्रामेबल रजिस्टर के दो रीजन है, दो रीजन यहाँ पे है। आपका जो एचएल रजिस्टर की पेयर होती है वो आपका डिफॉल्टी आपका डेटा पॉइंटर की तरह यूज होता है। डिफॉल्ट डेटा पॉइंटर का मतलब क्या है कि जब भी कोई फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके एचएल रजिस्टर के पास स्टोर होगी। ठीक है। इसीलिए उसे डिफॉल्ट डेटा पॉइंटर कहते हैं। या अगर उसे हम मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो वो क्या करता है, 16 बिट के एड्रेस को है वो होल्ड करता है, मेमोरी लोकेशन को, उसकी मेमोरी लोकेशन को जो 16 बिट की एड्रेस है उसे एचएल डेटा यानी एचएल रजिस्टर आपका सेव करता है। ठीक है। मेमोरी पॉइंटर की तरीके से आपको सेव करता है। जो आपका एल रजिस्टर होता है वो आपका जो आप लोअर बाइट का एड्रेस होता है उसे स्टोर करता है, लेकिन एच जो होता है वो आपका हायर बाइट के एड्रेस को स्टोर करता है। इसीलिए हम एचएल रजिस्टर को
मेमोरी और डेटा पॉइंटर भी कहते हैं। जो रजिस्टर होते हैं, जो यानी कि ये जो रजिस्टर है आपके जनरल पर्पज रजिस्टर्स, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रैच पैड रजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये स्टोर डेटा है उसे रीड भी कर सकते हैं। ओके, और जो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं आपके, वो आपके एफिशिएंट ये प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए स्टोर करने के लिए क्या चीज, आपका डेटा स्टोर करने के लिए, जो भी आपका रिजल्ट आया उसका जो भी डेटा है उसे सेव करने के लिए आपको एफिशिएंट वे देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपका ये होगा कि यूज क्या है जनरल पर्पज रजिस्टर का, और हम कैसे उसको यूज करके ऑपरेशन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो आपका जनरल पर्पज रजिस्टर का आपका मेन यूज क्या होता है, आपको डेटा होल्ड करना विथ फ्रीक्वेंटली यूज, जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसको डेटा को होल्ड करना। तो ये क्या है, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो डेटा को होल्ड करके रखता है, इसीलिए आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो जल्दी हो जाता है। मेन रीजन आपका क्या है, जो डेटा है आपका माइक्रो प्रोसेसर में, इट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी और जनरल पर्पज रजिस्टर, एंड if the data is present in memory, the microprocessor has to perform an operation of memory read। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा आपके मेमोरी या फिर माइक्रोप्रोसेसर के रजिस्टर्स में आपका अवेलेबल है, तो वो इजीली उस डेटा को रीड कर सकता है। ये रीड आपका माइक्रोप्रोसेसर लेता है, और जब भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन होता है, जब भी आपका जो ऑपरेशन एज पर दी इंस्ट्रक्शन आपका फॉलो होता है, तब जो आपका ये रिजल्ट है आफ्टर दी परफॉर्मिंग दिस इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका रिजल्ट है उसे मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये स्टोर जो रिजल्ट है मेमोरी में, माइक्रोप्रोसेसर एक से ज्यादा ऑपरेशन करता है। ठीक है, एट ए टाइम आपका माइक्रोप्रोसेसर एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता, यानी वन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए वन बाय वन ही आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो क्या करता है कि जो भी आपका एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है वो आपका मेमोरी में सेव कर देता है, और जब भी उसको जरूरत होती है तभी वो मेमोरी से डेटा वो कैच कर लेता है। ओके, और ये जो मेमोरी जो होती है आपकी, वो मेमोरी कौन सी यूज होती है आपकी, ये जनरल पर्पज रजिस्टर वाली यूज होती है, जो आपकी टेम्पररी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो वर्क करता है, और इसी वजह से उसकी जो स्पीड है, ड्यू टू द जनरल पर्पज रजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर की जो स्पीड है वर्क करने की, वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ स्पेशल पर्पज रजिस्टर, तो उसमें हमारे पास 5 है। एक्यूमुलेटर है आपका, फ्लैग रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, और स्टैक पॉइंटर है। ओके, तो ये जो स्पेशल यूज होते हैं, क्योंकि इसीलिए हम उसे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या है आपका, 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर है, इसके पास कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में सब पहला एक्यूमुलेटर का स्पेशल फंक्शन क्या है, इट हैज टू प्राइवेट वन ऑफ द ऑपरेंड फॉर एएलयू ऑपरेशन। एएलयू ऑपरेशन के लिए वो एक पर्सनली आप कह सकते हैं कि ऑपरेंड है। ऑपरेंड का मतलब क्या है, जो आपको ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट हैज टू एक्यूमुलेट द रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन, इसीलिए उसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या करता है वो, जो भी एएलयू का ऑपरेशन का रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेट कर लेता है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, इट आल्सो वर्क एज वायर रजिस्टर और इनपुट आउटपुट एक्सेस। इन एग्जांपल, जब भी whenever a data is read from the input device,
it comes in accumulator and similarly output device gets data from the accumulator. ओके, तो ये तीन उसके स्पेशल फंक्शंस थे, इसी की वजह से एक्यूमुलेटर आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में आता है, और एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का जनरल पर्पस रजिस्टर भी है। ठीक है, नाउ सेकंड हमारा है स्टेटस एंड फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग क्या है आपका? फ्लैग आपका एक फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है आपका? कुछ रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो क्या है, डेटा स्टोर के लिए हमें यूज आते हैं। ओके, फ्लैग रजिस्टर इंडिकेट्स सम कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे जीरो फ्लैग है आपका, तो इट विल बी सेट इफ द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज जीरो। तो जीरो फ्लैग, जैसे फ्लैग रजिस्टर में जीरो फ्लैग होता है, एग्जांपल के तौर पे जीरो फ्लैग होगा, वो सेट होगा। सेट होगा मतलब वन हो, सेट होगा मतलब उसका जो भी डेटा है वो वन बताएगा आपको। तो वो जो जीरो फ्लैग वन होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है वो आपकी जीरो है। मतलब उस टाइम पे किसी भी टाइप की आपकी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ओके, फ्लैग रजिस्टर जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का, वो 5 फ्लैग होते हैं उसके अंदर। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लैग्स एंड द फ्लैग रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ALE। तो 5 फ्लैग कौन से होते हैं वो बता देते हैं। एक होता है आपका कैरी फ्लैग, एक होता है पैरिटी फ्लैग, एक होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एक होता है आपका जीरो फ्लैग, और एक होता है आपका साइन फ्लैग। ठीक है, ये हम लोग आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम वापस एक बार रिवीजन, एज ए रिवीजन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कैरी फ्लैग हम लोग देख लेते हैं। कैरी फ्लैग आपका सेट होता है जब भी आपकी कैरी, कैरी का मतलब जैसे आप एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ और ऑपरेशन कर रहे हैं, लॉजिकल कोई ऑपरेशन एंड या और कर रहे हैं ऑपरेशन, तो उस टाइम में अगर आपकी कैरी बाहर आती है या फिर आपको कैरी लेने की जरूरत है, यानी किसी से आप उधार ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपका कैरी फ्लैग आपका होगा, वो सेट होगा। सेट होगा इन द सेंस आपका जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उसमें वन होगी। आपको पता है आप जितने भी फ्लैग रजिस्टर वो बाइनरी पे काम करते हैं, यानी 0 1 0 1 पे काम करते हैं। तो सेट का मतलब क्या है आपका? वन। ठीक है, तो कैरी फ्लैग आपका सेट होगा जब भी आपको कैरी लेनी है या फिर किसी को बोरो करनी है। ओके, द फ्लैग इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन दैट ऐड एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई नंबर्स। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अगर आपका कैरी फ्लैग वन शो कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? दैट इज अ कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये भी मैंने आपको बताया, जब सेट होता है इसका मतलब क्या है? आपने कैरी ली है। जीरो का मतलब क्या है? कोई कैरी नहीं ली है। ओके, सेकंड हमारा है फ्लैग है हमारा पैरिटी फ्लैग। तो ये फ्लैग आपका सेट होता है जब भी रिजल्ट हैज इवन पैरिटी एन इवन नंबर ऑफ वन बिट्स and the parity is odd, then parity flag is resetted। कि जब भी आपका इवन नंबर अगर आपका रिजल्ट में आता है, तो पैरिटी फ्लैग आपका वन हो जाता है। लेकिन जब भी आपका ऑड फंक्शन आता है, तो पैरिटी फंक्शन जो पैरिटी फ्लैग है आपका, वो रीसेट हो जाता है। ओके, ये जो आपका फ्लैग है पैरिटी फ्लैग, वो नॉर्मली यूज कहाँ होता है आपका? कोई भी जैसे डेटा ट्रांसमिशन में एरर आ जाती है, तो उसे चेक करने के लिए आप पैरिटी फ्लैग यूज करते हैं, अगर आपने वहाँ पे फंक्शन के लिए आपने माइक्रोप्रोसेसर यूज किया है तो। ठीक है, तो वन जो है आपका, वो क्या दर्शाता है? लो बाइट हैज एन इवन नंबर ऑफ वन बिट एंड जीरो इज indicate that the low byte has odd parity। Okay, now the third is auxiliary carry flag। So this flag is set whenever there has been carry out of a lower nibble। nibble means 4 bit। निबल के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को निबल के बारे में नहीं पता तो प्लीज प्लीज जाके फर्स्ट वीडियो देख,
उसमें मैंने आपको निबल के बारे में भी बताया है कि निबल क्या होता है, वो 8 बीट से भी छोटा होता है, यानी 4 बीट होता है आपका। ओके, तो the auxiliary carry flag is set whenever there has been carry out of lower nibble into the higher nibble, or borrow from higher nibble into the lower nibble of an 8-bit quantity, else auxiliary flag is reset. अब इसका मतलब क्या है, आपका ऑक्सिलरी कैरी जो फ्लैग है वो कब सेट होगा, जब आप लोअर निबल में से हायर निबल में कोई कैरी दे रहे हैं, या फिर आप हायर निबल में से लोअर निबल में आप कोई कैरी यानी हाँ कैरी को बोरो कर रहे हैं। ओके, तब आपका ये जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो आपका सेट होगा, अदरवाइज आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका रिसेट रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या है आपका, दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज जीरो or else it is reset. This flag is modified by the results in accumulator as well as the other registers. अगर आपका जीरो फ्लैग 1 इंडिकेट कर रहा है मतलब आपका जीरो ऑपरेशन हो रहा है, देन अगर आपका जीरो इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब जो आपका जीरो फ्लैग है वो रिसेट हो गया है। ओके, नेक्स्ट है साइन फ्लैग। ये फ्लैग कब सेट होता है, जब आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट का मतलब क्या है, जैसे आपका 8 बिट डेटा है तो 8 बिट डेटा में आपका कहां से चालू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपके हो गए 8 बिट। तो उसमें जो आपका 7 नंबर का जो बीट है वो 7 नंबर का बीट आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होगा, और जो 0 नंबर का बीट है आपका वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट होगा। तो जब ये साइन फ्लैग क्या करता है, जब भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट आपका 1 होता है तब आपका साइन फ्लैग सेट होता है। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है, सिंस द नेगेटिव बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन 8085 CPU इन स्टैंडर्ड टूल्स कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। ये टूल्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो आप जब भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें टूल्स कॉम्प्लीमेंट, थ्रीज कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ये सब आता है। ठीक है, तो जो स्पेशल आपके साइन फ्लैग है वो इंडिकेट करता है रिजल्ट को। तो जब भी आपका साइन फ्लैग आपका 1 इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वो 1 है जो नेगेटिव है। ओके, अगर आपका साइन फ्लैग आपका 0 इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है आपका वो 0 है और वो पॉजिटिव पर है। तो ये जो हमने 5 फ्लैग पढ़े आपके, जो आपके 5 फ्लैग पढ़े, कैरी फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग हो गया, तो ये जो 5 फ्लैग पढ़े हमने, तो उसमें से आपके जो 5 फ्लैग है वो उसमें से जो ऑक्सिलरी कैरी का फ्लैग होता है, एसी फ्लैग जिसे हम कहते हैं, तो वो क्यों यूज होता है आपका, इंटरनली आपका बाइनरी कोडिंग बीसीडी अरिथमेटिक के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। तो हमने पूरा हमने स्टेटस या फिर फ्लैग रजिस्टर पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने 5 फ्लैग पढ़ लिए। ओके, नाउ हमारा थर्ड रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ये आप यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और इट इज नॉट प्रोग्रामेबल एंड कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू द एनी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो एएलयू का पार्ट है आपका। फंक्शन क्या है उसका, फंक्शन ये है द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द अपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या है, अपकोड पेज का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अपकोड पेज का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी फर्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन होती है उसे डिकोड करके उसे फंक्शन में कैसे लाना है, फंक्शन में लाना, इसी को हम अपकोड पेज कहते हैं।
ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो क्या होता है, ऑपकोड की जो इंस्ट्रक्शन होती है उसे होल्ड करता है। ओके, मेन फंक्शन उसका होल्ड करना होता है। ये जो ऑपकोड आपका है वो फर्दर कहाँ सेंड होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में सेंड होता है। और जो ये कंटेंट होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर का, जो भी कंटेंट होता है वो आपका किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बाइनरी फॉर्म में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्राम काउंटर। ये बहुत मेन है आपका प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या यूज होता है, microprocessor uses the program counter to sequence the execution of instruction। इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस जो है वो प्रोग्राम काउंटर ही आपका डिसाइड करता है कि पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो इट इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ प्रोग्राम मेमोरी व्हेन द रीसेट इज एक्टिवेटेड। सॉरी, जब भी आपका रीसेट एक्टिवेट होता है तो प्रोग्राम काउंटर होता है वो किस पे सेट हो जाता है, कौन से एड्रेस पे सेट हो जाता है, 0000 एंड एच। यानी इसका मतलब क्या है, जो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हुई आपकी फैच हुई है वही इंस्ट्रक्शन आपकी पहले एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब प्रोग्राम काउंटर का आपको फंक्शन देख लेते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन क्या है, प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन क्या है कि वो मेमोरी एड्रेस, वो वाली मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है जो आपकी नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है। प्रोग्राम काउंटर का मेन फंक्शन यही है। द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेच्ड। ओके, इसलिए हम प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो एज अ पॉइंटर एक्ट करता है इंस्ट्रक्शन के लिए। It always points to the next instruction to be fetched। ये तो बता दिया। Okay? During the fetch operation, the microprocessor places the content of program counter on the address bus and fetches the first byte of the instruction from that memory location, and the microprocessor increment the program counter to the next point to the next byte of the instruction। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका माइक्रोप्रोसेसर वर्क करता है तो प्रोग्राम काउंटर को जो भी उसका पहली इंस्ट्रक्शन है उसे फैच करने के बाद जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसे +1 कर देता है, देन ताकि माइक्रोप्रोसेसर को पता चले कि मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी फॉलो करनी। ओके, तो मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम काउंटर का सिर्फ यही है। The size of program counter depends upon the number of addresses। Okay, and for the 8085 program counter is 16 bit। 16 bit का एड्रेस आपका ऑक्यूपाई करता है प्रोग्राम काउंटर। ओके, बाकी तो आपका ये आपके एग्जांपल दे रखा है आपका, ये आप यूज करते हैं। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है आपको तो उसमें अगर आपको एक प्रोग्राम से आपको सीधा नेक्स्ट आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी है तो आप जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। आगे हम इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हम लोग 8085 में हम लोग यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर। ये भी आपका एक 16 बिट का रजिस्टर है जो आपका यूज होता है क्या, स्टार्टिंग एड्रेस को स्टैक करने के लिए। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो स्टैक पॉइंटर है आपका वो हमेशा जो टॉप पे इंस्ट्रक्शन होती है, सबसे टॉप में जो इंस्ट्रक्शन होगी उसे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो स्टैक इज रिजर्व पोर्शन फॉर मेमोरी, स्टैक इज रिजर्व पोर्शन ऑफ मेमोरी where the information can be stored or taken back under software control। ठीक है, this memory area is referred to as stack area।
स्टैक पॉइंटर होता है 16 बिट रजिस्टर होता है और यूज होता है टू डिफाइन द स्टैक स्टार्टिंग एड्रेस एंड इट इज ऑलवेज पॉइंट एट टॉप ऑफ द स्टैक एरिया. Okay, it is used to keep track of data stored on stack. स्टैक मतलब क्या है? एक बंडल है आपका, इंस्ट्रक्शन का बंडल है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन का बंडल क्या है आपका? जैसे आपने जो सबसे लास्ट में आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी वो सबसे पहले आएगी. अगर आप स्टैक पॉइंटर का यूज, अगर माइक्रो प्रोसेसर स्टैक पॉइंटर का यूज कर रहा है तो ठीक है, तो जो सबसे पहले आई है इंस्ट्रक्शन वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी. सिंपल है. और फंक्शन क्या क्या है उसके? स्टैक पॉइंटर के फंक्शन क्या क्या है? टू पॉइंट अ मेमोरी लोकेशन, टू पॉइंट अ मेमोरी लोकेशन in the read or write memory to hold the address of the most recent stack entry. ठीक है, जो मैंने आपको बताया जो सबसे लास्ट में एंट्री होती है उसका एड्रेस जो है वो होल्ड करता है स्टैक पॉइंटर. है ना आपका जो टू स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन temporarily during the execution of program and to keep the track about the storage and retrieval of data. When the 2 data bytes are stored at a time, the 16-bit memory address in a stack pointer is decremented by 2, and when the data byte is retrieved, the memory address is incremented by 2. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आपका दो आपके डेटा बाइट हैं वो एक ही टाइम पे स्टोर हो रहे हैं मेमोरी में, तो जो स्टैक पॉइंटर होता है वो 16 बिट स्टैक पॉइंटर क्या करता है आपका? वो 2 से डिक्रीमेंट हो जाता है. मतलब आपका 1 डिक्रीमेंट होना चाहिए लेकिन उसकी जगह सीधा ये 2 डिक्रीमेंट होता है. और अगर आपका कोई डेटा रिट्राइव हो रहा है, रिट्राइव का मतलब आपका कोई डेटा हम एक साथ 2 डेटा आप उसमें डाल रहे हैं तो क्या होता है? स्टैक पॉइंटर होता है उसका मेमोरी का एड्रेस होता है, वो मेमोरी का एड्रेस वो इंक्रीमेंट हो जाता है 2 बार. ठीक है, और the programmer can store and retrieve the content of the register pair using the push and pop instruction. पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है. ओके, नाउ ये लास्ट है हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. ये कुछ ना इतना खास नहीं है लेकिन देख लेते हैं. तो व्हाट इज PSW? So program status word refers to the accumulator and flag register where the accumulator is the high order register and flag is the lower order register. तो PSW क्या है? एक टाइप का स्टेटस रजिस्टर है आपका. वो क्या स्टेटस, इसका स्टेटस बता रहा है आपका एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर का, कि कहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर आपका हायर ऑर्डर रजिस्टर है और कहाँ आपका फ्लैग रजिस्टर आपका लोअर ऑर्डर रजिस्टर है. ओके, बस इतना ही आपका काम है PSW का. ठीक है, तो आज ही हमारा रजिस्टर सेक्शन हम पूरा कंप्लीट कर लिया आपने. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस कौन से आपके यूज हो रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे. ओके, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय.